अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सब टॉपिक है। क्वांटम नंबर्स हम उसको कहते हैं द नंबर्स विच गिव्स इंफॉर्मेशन about the numbers which gives information about orbits, orbitals and orientation of orbitals। ठीक है, यानी ऐसा नंबर्स का सेट जो हमको ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको अपन क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्वांटम नंबर्स को क्लासिफाई किया गया है, या टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, तो हमारे को 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में स्टडी करना पड़ता है। पहला क्वांटम नंबर है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को बोहर्स ने प्रपोज किया, नील बोहर्स जिसका नाम है। इट इज प्रपोज्ड बाय बोहर्स। इसका कॉन्सेप्ट यहां पे यह है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के थ्रू हम ऑर्बिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, द नंबर्स विच गिव्स आइडिया अबाउट ऑर्बिट और मेन शेल, यानी जो मेन शेल होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन या आइडिया इंफॉर्मेशन देता है। तो ऐसे नंबर को अपन कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द नंबर विच गिव्स आइडिया अबाउट ऑर्बिट और मेन शेल इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। इसको जो है it is denoted by स्मॉल n। इसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। अब स्मॉल n क्या है कि एक इंटीजर है। स्मॉल n की जो वैल्यूज हो सकती है ये ऑलवेज पॉजिटिव होंगी, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। तो ये याद रखना है कि क्वांटम नंबर्स में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है ये हमको मेन शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मतलब ये क्या, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, तो उसके बारे में हमको अगर पता करना है तो हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की स्टडी करनी पड़ती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को हमने देखा कि स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। स्मॉल n की वैल्यूज 1 2 3 होती है। अगर हम देखेंगे कि स्मॉल n इक्वल टू 1 होगा तो इसको अपन कौन सा शेल लेते हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो शेल क्या हो जाएगा, k शेल हो जाएगा। अगर n की वैल्यूज 2 होंगी तो यहाँ पे शेल का नाम क्या होगा, l शेल हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 3 होंगी तो क्या होगा, k l m, उसके बाद क्या होगा, n आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आगे बढ़ता जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अराउंड या सराउंडिंग में हमारे को पता है क्या होता है भाई, शेल होते हैं, यानी ऑर्बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे नियरर यानी n इक्वल टू 1 होता है तो वो कौन सा शेल होता है, k शेल होता है, बराबर। और k के बाद यानी न्यूक्लियस के सेकंड वाला ऑर्बिट क्या होता है, l होता है। थर्ड वाला क्या होता है, m होता है। फोर्थ वाला क्या होता है, n होता है। तो ये n की वैल्यूज को देखते हुए हम ये बता कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के थ्रू हम ये बात जानेंगे कि मेन ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसी तरह से इसका एक एप्लीकेशन है कि इसके थ्रू हम साइज ऑफ ऑर्बिट यानी इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू फाइंड द distance of nucleus and electrons, that is size। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में कितने हैं, तो उसका भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। तो हम लिखेंगे कि दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in orbit or shell can be calculated by using formula 2n²। इस फॉर्मूले का यूज करके हम बता सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में कितने हैं। अब n हमको तो पता है, n एक इंटीजर पॉजिटिव वैल्यूज होती है, तो n इक्वल टू 1 है। तो इसमें अब हमको ये भी पता है n इक्वल टू 1 होता है, तो शेल कौन सा होता है, k शेल होता है। अब इस k शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है 2n²। n की जगह हम 1 रखेंगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 1, ये हो जाएगा 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए। इसी तरह से n इक्वल टू अगर आपने 2 लिया तो 2n² में n इक्वल टू 2, तो शेल कौन सा होता है, L शेल होता है। ठीक है, अब इस L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमको कैलकुलेट करना है, तो 2 × 2 का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई। इस तरह से हम बता सकते हैं कि m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, इसी तरह से अगर इसके एप्लीकेशन में अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की, तो इसका यूज करके हम बता सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन can be find by using value of n। अगर हमको n की वैल्यूज अगर पता है स्मॉल n की, तो हम बता सकते हैं कि वो कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है कि n इक्वल टू 2 है, तो आपको बोला गया कि बताइए इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। तो जब n इक्वल टू 2 होगा तो हम बोल सकते हैं कि n इक्वल टू 2 तो शेल कौन सा होता है, L शेल होता है। तो हम बोलेंगे कि कौन से शेल से बिलोंग कर रहा है, L शेल से बिलोंग कर रहा है। समझ में आ रही ना बात। तो इस तरह से, इसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर n इक्वल टू, क्योंकि हम देखते हैं ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं जिसको अपन ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अगर ऑर्बिट की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब हुआ कि वो ऑर्बिटल्स भी क्या है, सेम शेल से या सेम ऑर्बिट से बिलोंग करेंगे। इसी तरह से इनके एप्लीकेशन में हम बोलेंगे कि एप्लीकेशन अगर हम इसकी बात करते हैं, किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की एप्लीकेशंस की बात करेंगे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का एप्लीकेशन ये है कि इसका यूज करके हम क्या क्या बता सकते हैं, रेडियस ऑफ एटम निकाल सकते, रेडियस ऑफ एटम बता सकते कितना रेडियस है। इसी तरह से इसका यूज करके हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बता सकते हैं कि ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है। इसी तरह से हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बता सकते हैं। सो दीज ऑल आर रिलेटेड टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, पहला क्वांटम नंबर समझ में आएगा सबके। ओके, थैंक यू।